अंबाला जिला के मुलाना स्थित महाराणा प्रताप नेशनल कॉलेज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कमल कुमार बराड़ा, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी और डॉक्टर सुषमा रानी एसोसिएट प्रोफेसर संत मोहन सिंह खालसा कॉलेज बराड़ा रहे। डॉक्टर जगपाल सैनी एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स विशिष्ट अतिथि की भूमिका में रहे। मंच संचालन डॉक्टर पूजा शर्मा ने किया। सभी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर एसके शर्मा द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी अतिथियों, स्टाफ और विद्यार्थियों का धन्यवाद किया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टर विजय चौहान की देखरेख में किया गया। न्यूज वन के लिए मुलाना से पत्रकार पूरन सिंह की रिपोर्ट। तो इसके जो हम बात करें कि जैसे मैं बार बार देखती हूँ कि जब भी हम बात करें, मंच पे करें, कहीं भी करें, he was always targeted as a Dalit icon, and I personally strongly oppose this term Dalit icon. मैं पूछना चाहती हूँ आप सभी से यहाँ पर, क्या सिर्फ दलित नेता होने के कारण ही उनको देश विदेश में जाना पहचाना जाता है? क्या सिर्फ इसी कारण से ही? क्या इसी कारण ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनके स्टैचू का नाम क्या रखा पता को? ऑफ नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज, जहां विदेश के लोग भी इनका लोहा मानते हैं। अपनी जो जहां पर प्रतिष्ठित नेताओं प्रतिभा उनकी लगी है। तो उसके बाद जब मैं बात करूं कि फिर बात वही आ जाती है कि why as a Dalit icon instead of his remarkable contribution to the welfare of the whole nation, जबकि उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया, तो why he was always targeted as a Dalit icon? I would call it the ignorance of the people and the governments at central and state level who have failed to educate their people about the contribution of his remarkable efforts for the whole nation. और इसके साथ ही जब हम बात करते हैं कि हाँ ये किया वो किया, भी क्या किया, और उन पर बात करके देखें तो people don't know about what he has done what he has said about हिंदू कोड बिल। सबसे पहले हिंदू कोड बिल जो उन्होंने देश के संविधान लागू होने से पहले उन्होंने जोर दिया कि ये लागू होना चाहिए। एंड इवन हिज व्यूज ऑन आर्टिकल 370 एंड इवन हिज हीरोइक एफर्ट्स एज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश काउंसिल। उस वक्त उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल के मेंबर होते जो ये संविधान सभा थी उनके सामने बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल रखा, और इसके पुरजोर विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। क्या था ये हिंदू कोड बिल? क्या था इसके अंदर ऐसा? बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन 4 डिफरेंट एक्ट्स। फर्स्ट एक्ट वाज हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये 4 एक्ट थे हमारे हिंदू कोड बिल में। तो आप बताइए इनमें से कौन सा एक्ट जो सिर्फ और सिर्फ दलितों के लिए उन्होंने लिखा था? नहीं ना। तो मेरा सेंटिव सिर्फ यही है, इस टर्म को निकालना है। मैं चाहती हूँ कहीं भी मंच पर ये टर्म के लिए यूज न कीजिए। उन ज्ञान के समंदर के लिए ये बड़ी ही मैं कहूँगी अशोभनीय होगा सिर्फ ये आप टर्म के लिए यूज करेंगे। तो ये जो 4 हिंदू कोड बिल को लागू करने के लिए, एक्ट्स को लागू करने के लिए उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा तक दे दिया। और अगर इसमें से मैं सिर्फ एक एक्ट को उठाती हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में क्या था? जब आज हम महिलाएं 21st सेंचुरी में वीमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, जीवन के हर क्षेत्र में आसमान को छूने की बात करती है, इसकी नींव
डाली गई 11 अप्रैल 1947 को बाबा साहेब के द्वारा ये हिंदू कोड बिल लाकर। अगर ये हिंदू कोड बिल ना आता तो मुझे आपको बताने की जरूरत। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसी श्रृंखला में मैं आगे आमंत्रित करती हूँ श्री परविंदर सिंह जी को, चेयरमैन ब्लॉक समिति। में इतना अच्छा प्रोग्राम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म दिवस के उपरीत रखा गया, उसके लिए सबका आभार व धन्यवाद। आप सभी जानते हैं 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तो इसके उपलक्ष्य में मैं आपको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं व आप सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत दिक्कत है। मेरा मैं कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगा। बच्चों, अभी कुछ दिन पहले मेरी एक कन्वर्सेशन मेरे एक वरिष्ठ साथी हैं जो मेरे से लगभग 20 साल बड़े हैं, उनसे चल रही थी बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि विजय जी, आप मुझे एक बात बताएं, पिछले 10-20 साल से बाबा साहब अम्बेडकर जी पर जो सेमिनार हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। अखबारों में लेख बाबा साहब के बारे में बहुत ज़्यादा छपने लगे हैं। जब मैं JNU में पढ़ा करता था तब उस समय इतना ज़्यादा बाबा साहब के बारे में चर्चा नहीं होती थी, तो इसका कारण क्या है? उन्होंने मुझसे सवाल किया। मैंने उनको अपने जवाब में कहा कि सर, हमारा जो समाज है, उसकी जो बनावट है, उसके आधार में शोषण है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। और जब भारत आजाद हुआ तो भारत के समाज के एक बड़े हिस्से ने हमारे नेताओं से ये उम्मीद करी कि वो उनको आत्मसम्मान दिलाएंगे, सामाजिक न्याय दिलाएंगे, सामाजिक जो समानता है वो दिलाएंगे। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उम्मीद लगाई कि शायद कुछ अच्छा होगा। उसके बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने उनसे भी उम्मीद लगाई कि गरीबी हटाओ का नारा लगाया, लेकिन बात बनी नहीं। अब हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा, उनको ये लगता है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो ज्ञान है, जो उन्होंने मूल मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये जो त्रिवेणी है, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। अगर इसी को हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो हम जो हमारे समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, आत्मसम्मान की बात हो, वो सब हमें मिल जाएंगी। सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर जी का जो रास्ता है, अगर हम उस पर चल पड़ेंगे, बाबा साहब के विचारों में ही है। आप बच्चों ये देखिए, आपको चाहे भगवान की तस्वीर मिले ना मिले, लेकिन आपको बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर जरूर मिलेगी। इससे बड़ा भारत में कोई नेता हो सकता है, कोई महापुरुष हो सकता है क्या? आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति जो झोपड़ी में रहता है, उसके लिए वो तस्वीर एक प्रकाश पुंज के समान है, जो उसको हौसला देती है कि कुछ अच्छा मेरे साथ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा महापुरुष भारत के इतिहास में तो नहीं हुआ जो गरीबों को न्याय की दिलवाने की बात करता हो, जो सामाजिक न्याय की बात करता हो। तो बाबा साहब अंबेडकर जी का जो विचार है, वो एक बहुत बड़ा विचार है बच्चों। दूसरा, हम बच्चों ने क्या किया है, जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी, भगत सिंह एक क्रांतिकारी युवा नेता, जयप्रकाश नारायण समाजवादी नेता, बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता। जहां तक मैंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा बच्चों, जब उन्होंने संविधान निर्माण किया और उसके बाद के वर्षों में बाबा साहब की कुछ पंक्तियां थी संविधान के बारे में,
उन्होंने कहा, लिखा उन्होंने कि मैं जो संविधान बनाना चाहता था मैं वो संविधान बना नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता है कि उनका संविधान बनाने से ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनका जो सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि आप आज भी देखिए, भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, हमारे यहां स्थिति वैसी की वैसी ही है, लगभग बदला नहीं है कुछ भी। आज भी लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, आज भी जाति के आधार पर शोषण। मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि अगर ये कुछ ऐसे लोग हैं जो 20 मंजिला इमारत में किसी फ्लैट में रहते हैं, IITs में पढ़ते हैं। आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को बच्चों के साथ साझा किया, उनकी चिंतन के ऊपर आपने विचार रखे, जिससे कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो लाभान्वित हुए हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विजय चौहान जी ने हम किस तरह से जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनके वैचारिक चिंतन को आज के संदर्भ में कैसे उनको बच्चों के आगे रख सकते हैं, उसके ऊपर पुनः विचार कैसे कर सकते हैं, ये विस्तृत रूप से खुले दिल से इन्होंने चर्चा की। इसके लिए भी हम हृदय से इनके आभारी हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे विचार जो हैं वो रखे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, बहुभाषिक, धर्म दर्शन के विद्वान और एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत से छुआछूत और सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भीमराव अंबेडकर जी का दृष्टिकोण व उनकी विचारधारा मानवतावादी रही है। उनका उद्देश्य शोषित, पीड़ित एवं दलित समाज का विकास करना एवं उन्हें उनके मानव अधिकारों से सजग कराना व मानवीय अधिकार दिलाना था। उनके चिंतन में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता व न्याय के दर्शन होते हैं।